चलिए, तो कल हुआ था बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में। एक्चुअली बेसिक कैरेक्टर केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट है। एक्चुअली वो रिएक्शन था विथ वाटर, समझा आपको, जिसमें हमने बेसिसिटी प्रूफ किया था, या रिएक्शन विथ एसिड HCl। ओके, दोनों रिएक्शन थे वो। वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया था, NH4 प्लस OH माइनस, और HCl के साथ क्या बनाया था, NH4 प्लस Cl माइनस। अरे याद है कि नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। वो दोनों रिएक्शन प्रूव करता है कि अमाइंस आर बेसिक, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन, और अमाइंस के साथ किया तो क्या बना था, RNH3 प्लस OH माइनस वाटर के साथ, याद है क्या, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCl के साथ अल्काइल अमोनियम हैलाइड। ओके, दोनों रिएक्शन प्रूव करता है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। लोन पे डोनेट कर रहा था लेविस के हिसाब से, बरोबर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकेंड केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सेकेंड, एक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड, जिसको हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं। आप इसके ऑप्शन में एसिड अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, CH3CO ट्वाइस Cl, सॉरी O। कैसे, जरा ध्यान से देखो पप्पू, इधर देखो, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है। डिस्टिंग्विश टेस्ट मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब ये डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं, जनरल रिएक्शन में लिखता हूं, RNH2, चलेगा ना। चलो, CH3CH2NH2, इथाइल अमाइन। कौन है ये, इथाइल अमाइन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। कौन है ये, प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन को आप नाम दे सकते हैं एसिटाइलेशन। क्या नाम दे सकते हैं आप इसको, हाँ, इसको असाइलेशन भी बोलते हैं। अब कुछ जगह लिखा हुआ है असाइलेशन, तो बच्चे बोलते हैं अलग रिएक्शन। नहीं, अरे भाई आप बेसिक को भूल जाते। एक्चुअली जो RCO होता है ना, इसको असिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, R और CO को कहते हैं असिल ग्रुप। तो ये हाइड्रोजन जाएगा और ये ग्रुप आएगा तो क्या बोलते हैं, इन जनरल असाइलेशन। समझा आपको, एच जाएगा असिल ग्रुप आएगा तो क्या बोलेंगे आप इसको, असाइलेशन। जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, RCO की जगह हम लेते हैं HCO, इसका नाम फॉर्मिल ग्रुप है, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन। अगर मैं यहां पर R की जगह CH3 लेता हूं, CH3CO, इसका नाम एसिटिल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे इसको, एसिटाइलेशन। सिंपल, फॉर्माइलेशन, एसिटाइलेशन। 3 कार्बन आ गया तो प्रोपाइलेशन। समझा क्या, हाँ, अरे समझा। 4 कार्बन आ गया तो ब्यूटीराइलेशन। ब्यूट्रिक एसिड से नाम बनेगा ना, ब्यूटीराइलेशन। आता नहीं, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl, ये वाला एसिटिल क्लोराइड लिया, इसको हीट किया। रिएक्शन सिंपल है, यहां से जाएगा हाइड्रोजन, यहां से जाएगा Cl, तो क्या निकलेगा, माइनस HCl। उधर लिखे तो प्लस HCl, यहां लिखे तो माइनस HCl, मतलब बाय प्रोडक्ट साइड में चला गया। उनको हिला उनको। अब देखो यहां पर H गया है, अब H जाने के बाद क्या बन जाएगा, बोलो, CH3CH2NH, एक H गया और कौन आ गया, CO, CH3, थोड़ा एडजस्टमेंट। समझा आपको, ये एसिटिल है और ये इथाइल अमाइन है, तो हम इसको बोल सकते हैं मोनो एसिटिल इथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको, मोनो, एक है ना इसलिए मोनो एसिटिल इथाइल
अमाइन, मोनोएसिटिल इथाइल अमाइन। आप इसको अमाइड नेम भी दे सकते हैं क्योंकि अमाइड ग्रुप होता है ना CONH। अरे भाई CONH क्या होता है? अमाइड। क्या होता है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2 कार्बन वाला अमाइड इथेन अमाइड। अरे बोलो ना, 2 कार्बन वाला अमाइड कौन है? और नाइट्रोजन को लगा है एक इथाइल ग्रुप, तो क्या नाम बनेगा? एन इथाइल। बोलो बोलो, एन इथाइल इथेनामाइड। कॉमन नेम में इसको एसिटामाइड बोल सकते हैं। तो ये दोनों नेम है, ऐसा नेम भी आता है, इसको मोनो एसिटिल डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि एक एसिटिल ग्रुप है और नाइट्रोजन को लगा है इथाइल, तो कहेंगे एन इथाइल और इथेनामाइड। ये IUPAC नेम है। ओके, IUPAC नेम। मोनो एसिटिल इथाइलामाइन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है या नहीं है? ये भी रिप्लेस हो सकता है ना। जैसे यहां से एक H गया, एसिटिल ग्रुप आया। इधर यहां पर, अरे अभी इसके पास एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ये भी जा सकता है। चलो, CH3CH2 NH, कौन है ये? NH। ये COCH3 को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं क्या? COCH3। अरे बोलो ना, प्लस CH3COCl। ये CH3COCl शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा? अरे बोलो ना। लेकिन इसके लिए हीट करना पड़ता है और ये एक्सेस में लेना पड़ता है क्योंकि सेकेंड एसिटाइलेशन इजीली नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन रिएक्शन वही होगी, इधर से जाएगा H और इधर से जाएगा कौन? Cl। क्या बनाएगा? -HCl। निकाल दो। पहले से एक COCH3 है, एक और एक COCH3 आ जाएगा, क्या बनाएगा? CH3CH2 and COCH3 ट्वाइस। अरे 2 हो गए ना, 2 एसिटिल ग्रुप आ गए। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? डाई एसिटिल। बोलो बोलो, डाई एसिटिल इथाइल अमाइन। डाई एसिटिल इथाइल अमाइन। IUPAC नेम देना था तो क्या बोलेंगे? एन इथाइल, एन इथाइल डाई इथेनामाइड। वो इथेनामाइड है ना, तो ये क्या बनेगा? डाई इथेनामाइड। क्या बनेगा? डाई इथेनामाइड। तो याद रखने का, प्राइमरी अमाइन जब भी लेते हैं तो प्राइमरी अमाइन में होता है NH2। NH2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का मतलब डबल एसिटाइलेशन, मतलब डायएसिटिल डेरिवेटिव मिलेगा जब भी आप प्राइमरी अमाइन लेंगे। कुछ मुश्किल? जब भी आप प्राइमरी अमाइन लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? डायएसिटिल डेरिवेटिव। दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, 2 एसिटिल ग्रुप आएंगे। ऐसा ट्वाइस दिखा, समझ जाने का प्राइमरी अमाइन से बन रहा है क्योंकि प्राइमरी अमाइन के पास NH2 है। प्राइमरी अमाइन के पास NH2 है, समझा? तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2 एसिटिल ग्रुप आएंगे। अगर आपने सेकेंडरी अमाइन लिया, सेकेंडरी अमाइन मालूम है ना? RNHR, हाँ 2 R रहते ना। तो चलो सेकेंडरी अमाइन CH3CH2, ये एक इथाइल है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ये एक इथाइल है। चलो एक और एक ले लेते हैं, 2 लगा दिए NH। अब ये है डाई इथाइल अमाइन। कौन है ये? डाइथाइल अमाइन। डाइथाइल अमाइन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कितना कनेक्ट है? अरे सामने दिख रहा है ना, देखकर बोलने का है। कितना है? तो एक ही रिप्लेसमेंट होगा, मतलब ये केस में अपने को क्या मिलने वाला है? मोनो एसिटिल। क्या मिलेगा अपने को? मोनो एसिटिल। क्या मिलेगा? चलो देखो देखो देखो, CH3COCl H और Cl जाएगा, -HCl। चलो लगा दो,
CH3CH2 ट्वाइस एंड कौन आ गया COCH3 मोनो एसिटिल। पिछले वाले में भी मोनो एसिटिल बना था ना, लेकिन वो क्या कौन था मोनो एसिटिल इथाइल अमाइन, लेकिन ये कौन है मोनो एसिटिल, दो इथाइल लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे मोनो एसिटिल डाइथाइल अमाइन। और आईपीएसी नेम उसका क्या दिया था अपन ने इथेनामाइड। अरे भाई एक दो कार्बन वाला अमाइड क्या होता है इथेनामाइड, लेकिन उस इथेनामाइड के नाइट्रोजन पर एक इथाइल लगा था, यहां कितने लगे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा एन कॉमा एन डाई इथाइल इथेनामाइड। समझा? क्या ये रिएक्शन आगे होगी? क्या होगी? क्यों नहीं होगी? उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ना नाइट्रोजन से कनेक्टेड। बबलू इधर देखो, हाँ अब टर्शरी अमाइन, ये कौन था सेकेंडरी अमाइन, आप टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में इथाइल कितने लगाना पड़ेंगे तीन, इथाइल मिथाइल जो भी है तीन लगाना पड़ेंगे। क्या एसिटाइलेशन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, टर्शरी का एसिटाइलेशन नहीं होगा। हो गई ना डिस्टिंग्विश रिएक्शन। अब आप बोलेंगे एसिडिक अनहाइड्राइड कैसे यूज करने का? सेम रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड की जगह पे क्या लेने का एसिडिक अनहाइड्राइड CH3CO OCO CH3, यहां से H जाएगा, यहां से ये पूरा ग्रुप जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3COOH और एसिटिल ग्रुप यहां आ गया। आ गया? सेम रिएक्शन है ना। पहले वाले केस में एसिटिल क्लोराइड दे रहा था एसिटिल ग्रुप, ये वाले केस में एसिडिक अनहाइड्राइड सेम ग्रुप दे रहा है ना, तो ये यूज करो या ये यूज करो, अपने को ये चाहिए, दोनों जगह से मिल रहा ना। बाय प्रोडक्ट इधर से Cl और H गया, HCl, इधर कौन जाएगा H और CH3COOH। समझा? अरे बोला ना। सेम यहां पर भी एसिड लेंगे तो एक एसिटिल ग्रुप और मिलेगा। अरे बोला ना। सेम यहां पर भी वैसे ही होगा, आप लेंगे ऑप्शन में आपके पास है एसिडिक अनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका एसिडिक अनहाइड्राइड। बस ये ग्रुप और यहां से H चला जाएगा, ये ग्रुप यहां पर आ जाएगा। आ गया, मतलब रिएजेंट अलग अलग है, रिएक्शन सेम है। अरे बोलो ना। तो ये था एसिटाइलेशन। क्या था? अगर मैंने एप्लीकेशन दिया तो आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल बता सकते हैं। चलो देखते हैं। अब मुझे बताइए क्या इसका एसिटाइलेशन होगा? होगा? होगा। CH3COCl, यहां से Cl, यहां से H चला गया, एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा रिंग। बोलो बोलो, ये दो बार है ना ट्वाइस, एंड H गया और कौन आया COCH3। समझा क्या? ये एप्लीकेशन नंबर 1। ओके, अब मुझे बताओ ये बनाना है मुझे, तो यहां पर बताइए क्या लेना पड़ेगा। इसका नाम क्या था डाइफिनाइल अमाइन, दो फिनाइल रिंग है ना। ये कैसा रहता पता है आपको, ये फिनाइल रिंग, ये फिनाइल रिंग, ओके, दो फिनाइल रिंग लिया, दोनों को NH को जोड़ दिया, ये और ये सेम है। समझा क्या?
2 टाइम्स मतलब 2 रिंग है। इसका नाम डायफिनाइल अमाइन है। क्या नाम है इसका? डायफिनाइल अमाइन। आप डायफिनाइल अमाइन को एन फिनाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं, एन फिनाइल एनिलीन बोल सकते हैं ना। चलो अब मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा ये बनाने के लिए? पहले डायफिनाइल अमाइन लेंगे। चलो ये डायफिनाइल, ये 2 बार अमाइन। दूसरा क्या लेना पड़ेगा बोलो? हाँ हाँ, इसका नाम बेंजोइल ग्रुप है। तो ये कहां से मिलेगा अपने को? बेंजोइल क्लोराइड से मिलेगा। ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। ओके, पायरिडीन के प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ का Cl और यहाँ का H चला जाएगा, ये आकर जुड़ जाएगा ना। कुछ मुश्किल? थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ मुश्किल नहीं है। समझा? चलो